नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। नवरत्न कंपनी होने का दर्जा जैसे ही मिला, स्टॉक का प्राइस तूफानी रफ्तार में भागता हुआ दिखा है। और ये कहानी है आज के इरकॉन इंटरनेशनल की। वैसे तो पूरा रेलवे सेक्टर आज बढ़िया तेजी में था, लेकिन उसको लीड करने का काम आज इरकॉन इंटरनेशनल ने करा है। आज मैंने ओपन मार्केट में भी लगभग 12:30 बजे वाली अपनी वीडियो रेलवे स्टॉक्स पे बनाई थी, जहां मैंने रेलवे स्टॉक्स, उनकी तेजी और उनके वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करी। कुछ लोगों को समझ में भी आई वीडियो, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आई होगी डेफिनेटली। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इरकॉन इंटरनेशनल की तेजी के पीछे आज जो कारण था वो यही है, क्योंकि कंपनी को कल के सेशन में एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज 10% भागा ये शेयर, उस समय 6% के समथिंग ऊपर था। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ग्रांट्स नवरत्ना स्टेटस टू इरकॉन इंटरनेशनल। अब इस स्टेटस का बेनिफिट क्या होता है? देखिए, नवरत्न अपने आप में एक बड़े दर्जा होता है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी बताता हूं। अ ग्रुप ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैविंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू इन्वेस्ट अप टू ₹1000 करोड़, 1000 करोड़, ये किसी की बिना परमिशन के डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक इनके लिए राइट हो जाता है, इनका मतलब टेंशन फ्री, ये एक दर्जा मिल जाता है इन्हें। नवरत्न कंपनी, और वैसे भी किसी को बोलो भाई नवरत्न कंपनी है, कोई महारत्न कंपनी है, तो ये अपने अपने आप में बड़े अचीवमेंट्स होते हैं। इसी के दम पर ये शेयर भागता हुआ दिखा है। अब अगर मैं पूरे के पूरे रेलवे सेक्टर को आपके सामने आज रखूं, तो इरकॉन इंटरनेशनल तो 10% भागा ही भागा है, आरवीएनएल 2% भागा है, आईआरएफसी की बात की जाए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, 2% ऊपर गया है। राइट्स के शेयर में आज अच्छी तेजी आई थी, 5.5% ऊपर है। एंड टैक्स मैको रेल भी आज अच्छा करता हुआ दिखा था, टैक्स मैको रेल लगभग 5.5%। आज टीटागढ़ रेल सिस्टम थोड़ा शांत था। टीटागढ़ रेल का एक बार चार्ट देख लेते हैं, एट द एंड कुछ हुआ क्या, 1% ऊपर आकर बंद हुआ है। ज्यादा खास तो तेजी नहीं थी, बट 1% ऊपर है। रेलवे में एक और स्टॉक है जिसको हम पूरी तरीके से इस समय इग्नोर कर देते हैं, वो आईआरसीटीसी। एक्चुअली में आईआरसीटीसी और बाकी की रेलवे कंपनीज के बिजनेस अलग है। बाकी की रेलवे कंपनीज रेल बनाती हैं और रेल बनाने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रही है। ये कंपनी क्या कर रही है, ये रेल बनने के बाद जब प्लेटफॉर्म पे दौड़ती है ना, उसके लिए टिकट बुक करती है। वो हम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ कंज्यूमर, एज अ ट्रेवलर, ठीक है। अब बात करी जाए रेलवे कंपनीज की, तो सबसे पहले ये जो शेयर्स भाग रहे हैं, इनको एक चीज से समझिए आप। ऐसा नहीं है कि सरकारी कंपनी यही है, सरकारी कंपनी बाजार में बहुत सारी हैं, और सारी सरकारी कंपनियों का इतिहास यही कहता है कि ये अंडर वैल्यू ट्रेड करते थे। अब किसी को ये अंडर वैल्यू वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सिंपल भाषा में बताऊं, हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ अंडर वैल्यू होता है। अगर पूरे सेक्टर की सारी कंपनियां 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रही हैं और कोई कंपनी 1.5 पे ट्रेड कर रही है, तो वो अंडर वैल्यू मानी जाएगी। वहीं एक्चुअली में अंडर वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी की बुक वैल्यू 100 रुपए की है और वो 100 रुपए से सस्ता मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड अंडर वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे बात करी जाए सरकारी कंपनियों की, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की, ये ज्यादातर अंडर वैल्यू होती थी। जो इनकी कंपनी के पास जो टोटल बैलेंस निकल के आता है शेयर्स के ऊपर, उससे भी सस्ती ट्रेड करती थी, बुक वैल्यू से भी सस्ती, एक शॉर्ट में शब्द बोला जाए तो। अब अगर आईआरएफसी की बात करूं, 33-35 रुपए की बुक वैल्यू है और अभी 160 पे ट्रेड कर रहा है, 5 टाइम्स पे है। आरवीएनएल की बात, आईआरएफसी की बात करूं तो 33 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 72 पे ट्रेड कर रहा है। आरवीएनएल 35 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 150 पे ट्रेड कर रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल 55 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 150 रुपए का हो गया है। तो ये ऑन एन एवरेज कोई 5 टाइम पे है, कोई 2 टाइम्स पे है, तो कोई 2.5 टाइम्स पे है। इन सबकी जो वैल्यू बढ़ी है, जो ये स्टॉक्स भागे हैं, इसके पीछे का रीजन है सरकार की तरफ से जो बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं रेलवे को। देखिए, लास्ट ईयर बजट अगर आपको याद है तो वहां पे रेलवे को लेकर बड़े बदलाव और बड़े जो तोहफे, एक तरीके से आप कह सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजें निकल के आई थी रेलवे सेक्टर के लिए बजट में, और उसके बाद से ये तेजी शुरू हुई। इस बजट में कुछ खास नहीं आया रेलवे के लिए, बट वही पहले का इतने ऑर्डर पड़े थे कि अभी तक वो भागी जा रहे हैं। और अभी G20 समिट हुआ, वहां पे एक रेलवे कॉरिडोर की बात हुई है, तो फिर और ज्यादा फोकस में आ गई ये शेयर्स। तो ये एक कारण है। अब आपको क्या लगता है, ये जो रेलवे स्टॉक्स की बिल्कुल काया पलट हुई है, अंडर वैल्यू से ओवर वैल्यू वाली, ये अब ओवर वैल्यू ही रहेंगे लाइफ टाइम, या अंडर वैल्यू वापस आएंगे? ये एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को वेट करना चाहिए। मैं 1 टाइम 2 टाइम्स पे तो ले भी लूं, बट 5 टाइम्स पे नहीं लूंगा। लेकिन ग्रोथ मुझे क्लियर दिख रही है, ये भी दूसरी तरफ बात है। तो डिसीजन बहुत हार्ड हो गया है, बट इतना कहना चाहूंगा,
IRFC, RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल या टीटागढ़ रेल सिस्टम, इन कंपनीज को आप जो भी भाव है उससे 20% अगर नीचे मिले, लाइक IRFC 10% नीचे चल जाएगा, RVNL 20% नीचे मिल जाए, इरकॉन 10% नीचे मिल जाए तो चल जाएगा। आज 10% भागा है, आज कल खरीदते तो भी ठीक था। और मैंने इरकॉन के लिए बोला था, ऐसा नहीं अभी बोल रहा हूँ, कल नहीं बोला था, मैंने बोला था इरकॉन के लिए कि वैल्यूएशन वाइज इरकॉन उतना महंगा नहीं हुआ है जितने बाकी के हैं। तो ये सारी चीजें आप समझेंगे तो शायद मेरे को लगता है ज्यादा अच्छा पैसा बन पाएगा। होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।